12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और कुछ ही सेकंड्स में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर वो प्लेन क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा था, बाकी के 242 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। हॉस्टल और आसपास के एरिया में भी 19 लोग मारे गए थे, मतलब टोटल 260 लोग मारे गए थे और कई लोग इंजर्ड भी हुए थे। इंडिया में पिछले कई सालों का ये सबसे बड़ा प्लेन क्रैश माना जा रहा है। अब इस क्रैश को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन जब इसका ये एक्सीडेंट हुआ था तब इसके तुरंत बाद लोग अलग अलग गेस कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की पहली रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट 15 पेजेस की है और इसमें बताया गया है कि टेक ऑफ के टाइम पर एक्चुअली हुआ क्या था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट की रनवे से दोपहर 1:38 को फ्लाइट को टेक ऑफ की क्लियरेंस मिली। फ्लाइट ने 1:38 और 30 सेकंड्स पर टेक ऑफ किया और कुछ ही सेकंड्स में 180 नॉट की मैक्सिमम स्पीड पकड़ ली थी। फिर इसके करीब 10 सेकंड्स के बाद प्लेन के इंजन का फ्यूल कट ऑफ स्विच जो होता है वो रन मोड से कट ऑफ मोड पर चला गया। उसके करीब 4 सेकंड्स के बाद ही दूसरा जो इंजन था उसका भी जो स्विच था, फ्यूल कट ऑफ स्विच, वो भी रन मोड से कट ऑफ मोड पर चला गया। यानी दोनों इंजन्स अचानक बिना किसी वार्निंग के बंद हो गए। बेसिकली कट ऑफ स्विच का काम ही यही होता है कि इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद करना। और ये जो स्विच होता है, ये स्विच सिर्फ प्लेन जब रनवे पर होता है तब ही ऑपरेट कर सकता है। दूसरी कंडीशन में ये तभी इस्तेमाल होता है जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है और पायलट को कोई इंजन बंद करना होता है। लेकिन जिस समय पर इस प्लेन का ये कट ऑफ स्विच ऑफ हुआ था तब इन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं थी। और आमतौर पर अगर एक इंजन बंद हो जाए तो दूसरा इंजन प्लेन को उड़ा सकता है, लेकिन यहाँ दोनों इंजन्स एक साथ बंद हो गए, जिससे प्लेन को ऊपर रहने के लिए जो पावर चाहिए थी, जो थ्रस्ट चाहिए था, वो नहीं मिल पाया और उसकी वजह से फिर प्लेन नीचे आ गया। करीब 1:39 और 5 सेकंड्स पर उनमें से एक पायलट ने ATC को मेडे 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 ऐसा बोलकर इमरजेंसी हेल्प मांगी थी। ये एक लास्ट ऑप्शन होता है इमरजेंसी में हेल्प मांगने का, लेकिन उस पायलट को इस इमरजेंसी हेल्प का कोई रिप्लाई नहीं मिला। और यही वो टाइम था जब वो प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया, गिर गया। इस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है उसकी रिकॉर्डिंग में ऐसा दिखा कि दोनों पायलट्स के बीच एक बहुत ही छोटा कन्वर्सेशन हुआ था। पहले पायलट ने दूसरे से पूछा कि वाई डिड यू कट ऑफ, मतलब तुमने इंजन का फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। इस पर दूसरा पायलट कहता है कि आई डिडंट डू सो, ये मैंने नहीं किया। इससे ये बात पता चलती है कि दोनों को ही समझ में नहीं आया था कि ये अचानक कैसे हो गया। अब वो स्विच गलती से किसी पायलट ने ही बंद किया होगा या फिर सच में उन दोनों में से किसी ने उसे बंद नहीं किया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो खुद बंद हुआ था, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है ये जस्ट एक प्राइमरी रिपोर्ट है, इस पर अभी फुल इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। इस प्लेन के नीचे गिरने से ठीक पहले प्लेन का जो रैम एयर टरबाइन यानी रैट होता है वो भी बाहर निकला था, जैसा कि आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा। ये रैट सिर्फ उसी कंडीशन में बाहर आता है जब प्लेन के सारे जो पावर सोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उस प्लेन में अगर बिल्कुल भी पावर नहीं है, उसी कंडीशन में ये रैट बाहर आता है। तो वो जो इमरजेंसी कंडीशन आई थी जब दोनों पायलट को समझा कि अभी दोनों इंजन बंद हो गए हैं, उस कंडीशन में पायलट्स ने दोनों इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की थी। इसमें से इंजन 1 कुछ देर के लिए चालू हुआ भी था, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था, वो इतना पावर जनरेट ही नहीं कर पाया जितनी ज़रूरत थी और फिर आगे वो हादसा हुआ। AAIB की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि प्लेन में फ्यूल पूरा था, थ्रस्ट लीवर जो होता है वो भी आगे था, फ्लैप और लैंडिंग गियर की पोजीशन भी नॉर्मल थी जैसे होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक और बात ये भी सामने आई है कि जो फ्यूल स्विच होता है जो कट ऑफ मोड पर चला गया था और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, तो उसके बारे में ना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी FAA जो US की एक एजेंसी है, उन्होंने दिसंबर 2018 में इसी कट ऑफ स्विच के बारे में एक वार्निंग दी थी, लेकिन एयर इंडिया ने उस वक्त इसकी कोई भी जांच नहीं की।
अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये भी बताया गया है कि कैप्टन सुमित सबरवाल जो थे उनके पास 15,600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और जो फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उनके पास भी 3,400 घंटे का एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस बहुत होता है, और दोनों पायलट्स मेडिकली फिट भी थे। जांच में किसी तरह की कोई साजिश का भी प्रूफ नहीं मिला है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है जिसमें ये भी चेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी फॉल प्ले नहीं दिखा। इस पहली रिपोर्ट में किसी को भी दोषी नहीं बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गलती इंसान की भी हो सकती है, या मशीन या फिर सॉफ्टवेयर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको क्या लगता है कि ये गलती किसकी हो सकती है, इंसान की या फिर मशीन की? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।